12 नवंबर 2022। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट का काम है। तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोस्ट अर्थात रावण होता नहीं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक दो को दुख देना घोस्ट माना रावण का काम है। ये शब्द बाइबल में दिया हुआ है, घोस्ट। तो बाबा ने कहा, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में यह घोस्ट अर्थात रावण होता नहीं। आज के मूल्य में प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है? सबसे ज्यादा मूर्छित किस बात में हो जाते हैं? सबको पता है, बीमारी। तो बाबा ने कहा, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए अपने को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े। बाबा कहते, बच्चे, तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। कर्म भोग को योग से हटाना है। मुरली में गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। ओम शांति। यह बातें शास्त्रों में भी है। एक दो को समझाते भी, फिर भी टाइम गवाना छोड़ते नहीं है। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते हैं। अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ, गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फेरते हैं। बाबा ने कहा, यह भी क्या है? फैशन है। अब बाप कहते हैं, यह सब छोड़ो, आत्मा को सिमरण करना है बाप का। इसमें माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही आता है कि तुम मात पिता हो, पितु मात सहायक स्वामी सका। भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या है? तो वह समझते नई दुनिया रचते हैं, गाते हैं तुम मात पिता, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी चाहिए। तो मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके। सिर्फ यह नहीं जानते कि कैसे क्रिएट करते हैं। माता पिता कहते हैं तो आपस में भाई बहन ठहरे, फिर विकार की दृष्टि हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात ही नहीं। आत्मा रूप में भाई बहन का सवाल ही नहीं। आत्मा तो क्या है? बिंदु रूप में है ना। भाई भाई हो गए, पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती है, परंतु माया ऐसी है जो फट से गिरा देती है। जैसे तूफान लगते हैं क्या होता है? झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा, ऐसा कौन सा झाड़ है जो कभी गिरता नहीं? बड़ का झाड़ जो होता है ना, वो तूफान में कभी गिरता नहीं। क्यों नहीं गिरता है? उसकी जड़ें क्या होती है? एकदम मजबूत होती है। तो ये समझाना सहज है। सब गाते हैं, तो माता पिता पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का।
माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। यह कोई नहीं जानते कि वह माता पिता भी है, टीचर भी है तो सतगुरु भी है। महिमा तो करते हैं ना, तुम माता पिता तो भाई बहन हो गए, फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं, पर घर में रहते हैं परंतु याद उनको ही करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में कौन है? भाई बहन है। कहलाते भी क्या है? हम टाइटल कौन सा है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी है। तो ब्रह्मा को भी रचने वाला वह है। माता पिता आकर सुख देते हैं। अब सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से हम राजियों सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते हैं। माँ जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनसे सुख घनेरे मिलते हैं। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है, सुख में जाने की शिक्षा माना कि समझ मिलती है ना, कि अभी हमें कहा जाना है, सुख में जाना है। वही माता पिता आकर सुख देते हैं। एडम ईव तो मशहूर है, तो जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? क्या गॉड से ही जन्म लिया? क्या हुआ? मेरी को वर्जिन माना कुमारी क्यों कहते हैं? तो एक ने पर्चे छपाए कि घोस्ट ने क्राइस्ट को मारा। तो यह समझते नहीं है कि घोस्ट ने कैसे मारा। तो घोस्ट है 5 विकार रूपी रावण। अभी 2-3 दिन पहले हुआ मधुबन में डायमंड हॉल में, जैसे बाबा मिलन के समय होता था, आत्माएं आती थी मुक्ति पाने के लिए। तो अभी मुरली क्लास शुरू था, तो इतना जोर से बहुत हंगामा हुआ वहां पर, जैसे कि फिर मुरली बीच में रोक दी और उस आत्मा को शांति का दान भी दी। बाबा कहते हैं ये घोस्ट क्या करते हैं? वो घोस्ट हो या हमारे अंदर, बाबा ने कहा जो 5 विकार है वो हमें क्या करते हैं? तंग करते हैं। तो उसने इनको मारा है तो उनको तरस पड़ता है कि भगवान ने ऐसी रचना रची क्यों जो उनको घोस्ट से मरवाया। ऐसी सृष्टि रचने का कारण क्या था? ऐसे किसने पर्चा छपाया था? अब उनको हम लिख सकते हैं। आओ हम आपको समझाएं कि घोस्ट किसको कहा जाता है। गांधी को किसने मारा? पूछ रहे बाबा, किसने मारा? कौन से घोस्ट ने मारा? 5 बाबा ने बताया ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कौन से घोस्ट ने मारा? भी 5 विकार में से क्रोध था ना, गोया घोस्ट रूपी रावण ने मारा। यह राज्य ही रावण घोस्ट का है, परंतु रावण क्या चीज है यह नहीं जानते। अब घोस्ट अर्थात विकार तो सब में, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकारों का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छिपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते हैं कि यह राज्य ही आसुरी घोस्ट का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे समझाने की युक्तियां निकालनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा यह जो नॉलेज देते हैं ये सब धर्म वालों के लिए है। बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। घोस्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देते और ही बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर घोस्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में
रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो बाबा ने कहा ये कौन सी दुनिया है? आज विशेष बाबा क्या कह रहे हैं? यह है ये गोष्ठों की दुनिया। काम रूपी विकार है, तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। सतयुग में घोष्ट होता नहीं, घोष्ट नाम बाइबल में चला आता है। रावण माना क्या? घोष्ट। राम राज्य में घोष्ट होता ही नहीं। जय जयकार हो जाती है, वासुक घनेरे होते हैं। फिर बाबा को फिर से याद आया कि शिवाय नमा वाला गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती तो यहाँ ही हुए हैं। वह सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना है तुम माता पिता गाते हो तो आपस में कौन ठहरे? भाई बहन। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। यह जो इतने ब्रह्मा कुमारियां बने हैं, शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। समझाने की बहुत युक्तियां है, परंतु पूरा समझाते नहीं है। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर से बाबा को गीत याद है। तो आज सबने सुना है ये गीत? कि तुम आत्म सहायक स्वामी सका, तुम ही सबके रखवाले, जिसका नहीं कोई सहारा उसको नहीं सहारा। एक शिव भोलेनाथ भक्ति मार्ग का गीत है। तो शिवाय नमा का गीत बजाकर जहां तहां समझा। अब माता पिता के बालक कैसे, वो बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की। अब कलयुग का अंत है, फिर से स्थापना कर रहे हैं। बुद्धि में धारण करना है। बाबा कहते ये नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान इसमें ठहरने नहीं देते। विघ्न किसमें पड़ते? ज्ञान में या योग में? तो बाबा ने कहा माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते। कईयों को बहुत भारी लगता है योग शब्द कहा, तो कहते ना सूक्ष्म वतन परम धाम, हम पहुंच ही नहीं सकते वहां पर। तो उनको कहा जाता है ठीक है, सूक्ष्म वतन परम धाम में नहीं पहुंच सकते हैं, सिर दर्द होने लगता है, कईयों को भारी हो जाता है, फिर क्या करो? सोमान का अभ्यास करो, है ना। बाबा को बाबा या तो फिर मुरली पढ़ो, सुनो और दिल से क्या कहो? बाबा बाबा करते रहो। नहीं लगता है सूक्ष्म वतन परम धाम में नहीं जा सकते। बाबा ने कहा योग में क्या होता है? विघ्न, बुद्धि चक्रित हो जाती है। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, और फिर योग नहीं लगने से क्या होता है? कई डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। अरे हम इसमें चल रहे लेकिन हमारा योग ही नहीं लग रहा है, तो उसका भी क्या हो जाता है? टेंशन आ जाता है। बाबा कहते सहज अटेंशन रखना है, लेकिन किसमें आ जाते हैं? टेंशन में आ जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर बाबा का बनने के बाद और ही क्या हो जाते हैं? मूंझ जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए योग शब्द नहीं कहते बाबा, याद कहते हैं। जैसे एक दूसरे को हम कैसे याद करते हैं, वैसे बाबा के साथ हमारा गहरा संबंध अगर जुटा हुआ है तो याद सहज। तो पहले समझाना चाहिए रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते हैं।
वो निराकार जन्म मरण रहित ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है। 84 जन्म मनुष्य भोगते, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता के नए बच्चे हैं। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा को तो भुजाएं बहुत, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, ये सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखना पड़ता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ है, वह चला आ रहा है। यह राजयोग बाबा ही आकर सिखलाते हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपनी गोट तो नशा चढ़े। नहीं करेंगे मनन चिंतन तो क्या होगा? इसीलिए जरूरी है ना, बाबा रोज आते हैं परम धाम से, और रोज रोज हम मुरली क्यों सुनते हैं? तो बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप रहे, ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, तो उससे क्या होगा? रूहानी नशा चढ़ा रहेगा। परंतु बुद्धि का योग चाहिए, इसके साथ बाबा के साथ। या तो भक्तों का बुद्धि योग लटका हुआ है। कहाँ लटका हुआ है? पुरानी दुनिया में मित्र संबंधी आदि की तरफ या देह अभिमान में फंसे रहते हैं। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? अरे योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। कई ऐसी बीमारियां होती है, डॉक्टर कह देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि रास्ता कौन सा बचता है? डॉक्टर कह देते हैं अभी तो नहीं होगा, फिर बस अभी भगवान ही कुछ चमत्कार करते हैं। तो हाँ, तो फिर कई लोग के साथ चमत्कार हो जाते हैं, है ना। तो योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटेगी? ख्याल करना चाहिए। माता पिता तो पावन बनते हैं, वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते हैं। उनको बहुत भोगनी पड़ती है, परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती है। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जाती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते हैं। बहुत बच्चे जो बीमारी में एकदम क्या हो जाते हैं? क्या कौन सा शब्द का आज बाबा ने? मूर्छित हो जाते हैं, सुरजित नहीं होते। तो समझते हैं यह देह अभिमान में लटकते रहते हैं, अपने को आत्मा समझते नहीं। सारा दिन किसमें रहता है ध्यान? अपने देह में। तो उनके लिए बाबा ने कहा जैसे मरे पड़े। बाबा आकर कब्र से उठाए ज्ञान की टिकलू टिकलू सिखाते। कब्र माना देह। तो तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा किया है। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते हैं। लोक परलोक सुहेला होता है ना। तो यह भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देंगी। हाँ, यहाँ पर है कोई ऐसे? हाँ, बच्चियों ने ज्ञान दिया। कुमारी का मान होता है। कुमारी को सब क्या करते हैं? नमन करते हैं। शिव शक्ति सेना में सब कौन है? शिव शक्ति सेना में कौन है? सब कुमारियां। पर माताएं भी है, परंतु वह भी कहलाती तो कुमारी है ना। क्या कहा बाबा? सभी कौन है? ब्रह्मा है ना। तो कितना नशा होना चाहिए? बाबा कहते हैं ना, ये सोमान हर पल याद रहे, स्मृति रहे इसकी, तो कितना नशा। मैं कौन?
ब्रह्मा कुमारी। माताओं को भी बाबा ने क्या कहा? छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती है। कोई बहुत अच्छी बच्चियां है परंतु मोह है वह सत्यानाश कर देता है। बाबा ने कहा मोह बड़ा खराब है। बाबा ने कहा ना बच्चे इतना खराब निकल पड़ते, तंग करते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता का मोह जाता है क्या? कैसा भी वो बच्चा हो, लेकिन हाँ, जैसे बंदर बंदरी बना देता है। तुम जानते हो बंदरी में कितना मोह होता है। यह मोह का भी भूत है, बाप से बेमुख कर देते हैं। इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं, श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं। श्री कृष्ण की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सबल। परमात्मा की महिमा अलग। शिव की आरती में बहुत महिमा करते हैं। कौन सी आरती शिव की? ओम जय जगदीश हरे। परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते, पूजा करते करते थक गए। तुम जानते हो मम्मा पापा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने। कौन सबसे जास्ती पुजारी? हम बने। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म का भोग होता है, कर्म का भोग, उनको योग से हटाना, ये अभिमान को तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते हैं, बाबा से वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन पर लिया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करेंगे। पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूं, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वह है। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते हैं। बाबा खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूं। या अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है कहाँ पर? सतयुग में। बाबा ने कहा वर्षा कहाँ मिलेगा? सतयुग। और संगम का वर्षा कौन सा ले रहे? संगम का वर्षा कौन सा है? खुशी है, बाबा से खुशी है, अतीन्द्रिय सुख है और बाबा से मिलन है। बाबा से बातें करते, भगवान से बातें करते हैं, ये क्या है? वर्षा है ना। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है, पुरुषार्थ करना है बाप से पूरा वर्षा लेने का। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पार नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़े। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते। तो किसके लिए कहा है अभी ये बाबा ने? है ना, भला अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से वर्षा ले सकते हो। सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है परंतु ऐसी बहुत चीजें बनती हैं। डबल रोटी से जाम मुरब्बा आदि खा सकते हो। अभी सब सोचेंगे हम भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। उस समय की बात बाबा ने अमेरिका जाएंगे ना, तो हर एक की बाबा कहते हैं ना, ऐसे नहीं है। तो अभी तो जहाँ पर भी जाते हैं, अभी सेंटर की ओर से भी निकालते हैं, टूर निकालते हैं।
कितनी व्यवस्था अच्छी मिल जाती है, सब सुविधाएं हैं, तो आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। फिर बाबा कहते तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन, गृहस्थ में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, तब तो पवित्र रहेंगे, है बहुत सहज। अच्छा, मीठे मीठे सिद्धि लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य हिस्सा आज 3 पेज की मुरली। तो आज की मुरली का जो सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान की बुलबुल पर, ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है, माता पिता का शो करना है। जैसे कल बाबा ने कहा ना, सबसे बड़ा सोशल वर्कर कौन है? बाबा है, और बाबा के साथ हम बच्चे, तो ये सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। जैसे कहा जाता है ना, कमजोर होता है ना, तो मोह का भूत भी क्या करता है? सत्यानाश कर देता है। इसलिए भूतों से बचना, एक पाप से बुद्धि लगाना। प्यारे बाबा का वरदान है, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाले सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार देते हैं, और आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गए। कैसे? बिना मेहनत के अधिकार मिल गए। क्या किया? दिल से क्या कहा? तो बाबा ने क्या कहा? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला, तो वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा, इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत रहते हैं। निश्चित मिलने वाला है, मिल गया है, तो वहाँ स्थिति कैसी होनी चाहिए? निश्चिंत। स्लोगन, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो, तो समस्याओं के पहाड़ को सहेज ही क्रॉस कर लेंगे।